ऐसा 3 in 1 एयर ड्रॉप जिसके अंदर आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें से जो आपको पसंद आए वो सिलेक्ट कर लो और उसको खरीद लो। और इतना ही नहीं, ये एयर ड्रॉप बहुत ही स्पेशल होने वाले हैं, क्योंकि अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आपको ये 1000 डायमंड या इससे भी ज्यादा डायमंड देने वाला एयर ड्रॉप भी मिल सकता है। और जो भी एयर ड्रॉप आपको मिलेंगे वो बहुत ही सस्ते सस्ते और रेयर होने वाले हैं। तो अगर आप जानना चाहते हो कि कैसे आएंगे तो चलो बताता हूँ। दरअसल हुआ क्या कि मैं एक बहुत ही बड़े यूट्यूबर का वीडियो देख रहा था, जिसके अंदर वो भाई एक ट्रिक बताते हैं और बोलते हैं कि अगर आपने उनकी ट्रिक को सही से ट्राई कर लिया तो आपको भी ऐसे स्पेशल एयर ड्रॉप देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि 3 in 1 एयर ड्रॉप और स्पेशल डायमंड वाले एयर ड्रॉप। तो वो भाई कौन सी ट्रिक बताते हैं, कैसे वर्क करती है, कैसे अप्लाई करना है, क्या कुछ है, वो सब कुछ जानने के लिए हमें उस भाई का थोड़ा सा तो वीडियो देखना ही पड़ेगा। तो चलो हम मिलके वो वीडियो देखते हैं, फिर बात करते हैं आगे की। वैसे आपको अपनी आईडी को 3-4 दिनों के लिए इनएक्टिव रखना है, फिर आपको खेलना है सीएस रैंक, 1-2 गेम ना हार जाना, फिर आपको भूया करना है, तब आ जाएगा आपको एक सस्ता वाला स्पेशल ड्रॉप। तो जब भाई ने वीडियो डाला था तब थी OB50 अपडेट, जिसके अंदर इतने ज्यादा एयर ड्रॉप नहीं मिल रहे थे बंदों को। लेकिन भाई ने कहा जैसे ही OB51 अपडेट आएगी काफी सारे बंदों को ये एयर ड्रॉप आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, इस टाइप के ड्रॉप से एक अपडेट याद आई। अभी का जो अपडेट है, इस समय बहुत ही कम बंदे को 3 स्पेशल ड्रॉप आते हैं, पर आने वाला जो नेक्स्ट OB51 का अपडेट है उसमें बहुत सारे बंदे को ऐसे ड्रॉप आने के चांसेस रहेंगे। और इतना ही नहीं, भाई ने कहा कि अगर आपकी किस्मत और भी तगड़ी हुई तो आपको हजारों डायमंड देने वाले एयर ड्रॉप भी मिल सकते हैं, वो भी बहुत ही कम प्राइस में। मतलब एकदम सस्ते एयर ड्रॉप लेकिन बहुत ही तगड़े और रेयर एयर ड्रॉप। अगर आप लकी हुए तब आपको 1000 डायमंड्स वाला स्पेशल ड्रॉप भी आ सकता है। ये आ गया तब तो भाई मजा ही मजा आ जाएगा। लेकिन आपको तो पता ही है, ऐसे सिर्फ सुनने से हम विश्वास करने वाले नहीं है। सबसे पहले तो हम इस ट्रिक को ट्राई करेंगे, फिर पता लगाएंगे कि सच है या फिर झूठ है, या फिर काम करती है या नहीं करती। लेकिन इस ट्रिक को ट्राई करने में हमारे सामने कुछ प्रॉब्लम्स आएगी, जो कि मैं आपको एक एक करके समझा देता हूँ। तो जो पहली प्रॉब्लम आएगी वो होगी हमारी आईडी से लेकर, क्योंकि इसके लिए हमें चाहिए कुछ ऐसी आईडी जो कम से कम 2-3 दिन से तो इनएक्टिव हो। तो वो आईडी मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन यहाँ पर अपनी किस्मत थोड़ी साथ दे जाती है। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास में एक दोस्त की आईडी है जो कि पुराने वर्जन की है, मतलब इसको तो मैंने लॉगिन ही नहीं किया अपडेट के बाद में। तो ये एक आईडी होगी अपनी इनएक्टिव। दूसरी आईडी है AKA तेजा वाली, जो कि 2 दिनों से ऑफलाइन दिखा रही है, लेकिन इससे पहले भी मैंने सिर्फ लॉगिन किया था, गेम नहीं खेले थे। तो ये भी एकदम इनएक्टिव है। अभी सिर्फ 2 आईडी नहीं है, अपने पास में एक और आईडी है, वो भी दिखा देता हूँ, वो मेरी गिल्ड में है। ये जो 77 लेवल वाली आईडी है, इसके जस्ट नीचे वाली आईडी देखो, ये भी काफी दिनों से इनएक्टिव है, ये भी ऑफलाइन पड़ी है। तो अपने पास में ऐसी 3 आईडी आ जाती है और अपना प्रॉब्लम नंबर 1 सोल्व हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आती है अपनी प्रॉब्लम नंबर 2, और वो है हमारे टीममेट। क्योंकि हम तो गेम हारना चाहते हैं, लेकिन हमारा जो टीममेट आएगा, जो रैंडम प्लेयर्स आएंगे, अगर वो गेम को हारने ना दे, तो मतलब जो 3 बंदे हैं वही 3v4 गेम खेल के गेम को जिता दे, तो हम क्या कर सकते हैं? तो सच बताऊं, वहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते। हम अपना बेस्ट दे सकते हैं कि कैसे भी करके वो छुपे रहे, एंड तक कोई भी गोली फायर ना करे और मर जाए। बाकी छोड़ देंगे अपने टीममेट पे, क्या पता वो गेम को हार जाए, उनसे गेम प्ले हो ही ना, तो भाई वो कुछ भी हो सकता है, वो देखने वाली बात है। सही बात है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे मैं जैसे गेम स्टार्ट करता हूँ मेरे साथ में वही हो जाता है जिसका मुझे डर था। मैं अकेला पूरी ट्राई करता हूँ कि भाई सामने वाले बंदों को ना मारूं, लेकिन मेरे जो रैंडम टीममेट आते हैं उनमें पता नहीं कौन सी शक्ति आ जाती है, वो अकेला ही बंदा 1v2 1v3 1v4 तक भी करके गेम को या राउंड को जिता देता था। लेकिन फिर भी मैं हार नहीं मानता। जहाँ पर भी मुझे मौका मिला कि मैं अब इस गेम को या राउंड को हरवा सकता हूँ, मैंने हरवाया। यहाँ पे मैं जाके सीधा बंदे के सामने खड़ा हो गया और बोल दिया भाई ले मार ले, और बंदे ने मुझे मार दिया। ऐसे करके मैं काफी सारे राउंड और ये गेम को भी हार जाता हूँ। मतलब देख रहे हो, एक गेम को हरवाने में मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। मैं अकेला पूरा ट्राई कर रहा हूँ, तब जाके एक गेम हम हार पा रहे हैं। जीतने की बात नहीं है, ये हारने की बात है। और ये सब करने के बाद में जब मैं गेम हार के बैक आता हूँ तो मुझे कोई भी स्पेशल एयर ड्रॉप देखने को नहीं मिलता। मतलब इस गेम के बाद में एयर ड्रॉप नहीं आया, हमें और गेम हारने या जीतने पड़ेंगे। लेकिन तभी आती है अपनी थर्ड प्रॉब्लम और फाइनल प्रॉब्लम, और वो ये है कि भाई ने कहा था कि आपको पहले 2 गेम हारने हैं, फिर जाके गेम को बूया करना है। लेकिन मान लो गेम वाले हमें ऐसा करने ही ना दे, तो मतलब हम जैसे एक गेम खेले, चाहे वो हारे या जीते, तुरंत ही एयर ड्रॉप दे दे, तब हम क्या करेंगे? तो जवाब सीधा सा है कि हम कुछ नहीं कर सकते। वो हम किस्मत पे ही छोड़ सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि हो सकता है पहले गेम के बाद में एयर ड्रॉप आ जाए, और हो सकता है कि 2-3 गेम खेलने के बाद में एयर ड्रॉप आए। वो भाई अपनी किस्मत और लक पे डिपेंड करता है, बाकी हम कुछ नहीं कर सकते इसका। और इसके बाद में वापस से उसी आईडी में गेम स्टार्ट कर देता हूँ जिसके अंदर मैंने पहला गेम खेला था और हारा था, लेकिन फिर भी एयर ड्रॉप नहीं आया था। और फिर से हमारे सामने वही प्रॉब्लम नंबर 2 आ जाती है, टीममेट वाली। क्योंकि मैं तो अकेला चाह रहा था गेम को हारना, राउंड को हारना, लेकिन मेरा टीममेट चाह रहा था गेम को जीतना। तो पता नहीं इस बंदे में भी कौन सी शक्ति आ गई है, अकेला ही सबको वन टेप मारे ही जा रहा था। मैं तो बस साइड में खड़ा होकर देख रहा था कि ये बंदा मर जाए, लेकिन ये मरने का नाम नहीं ले रहा था, सबको वन टेप मारे ही जा रहा था। तो इसे देख के मुझे भी पता नहीं क्यों अगले राउंड में जोश आ जाता है। मैं अकेला बचता हूँ, सामने 4 बंदे बचते हैं, और पता नहीं क्या ही सिस्टम चलता है, मैं इनको एक एक करके मारने लग जाता हूँ। मतलब मेरे दिमाग में एक बार भी नहीं आया कि मुझे राउंड को हारना है।
मैं एक के बाद एक बंदे को मारता गया और एंड में क्या हुआ, मैंने 1v4 कर दिया, क्वाड्रा कर दिया और इस राउंड को अकेले ही जिता दिया। लेकिन इस गेम को जीतने के बाद भी जब मैं बैक आता हूँ तो फिर से मुझे एयर ड्रॉप देखने को नहीं मिलता और मुझे लगता है कि हमें एक और गेम खेलना ही पड़ेगा और ये सोच के मैं एक और गेम स्टार्ट कर देता हूँ और इस गेम को भी मैं जीत के आ जाता हूँ। लेकिन फिर से हमें कोई भी एयर ड्रॉप देखने को नहीं मिलता, तो मैंने सोच लिया कि अब नेक्स्ट डे ही ट्राई करेंगे, आज के दिन तो इसके अंदर एयर ड्रॉप नहीं आने वाला। और जैसे नेक्स्ट डे होता है सबसे पहले मेरा काम रहता है इस वाली आईडी के अंदर एक एयर ड्रॉप लाना, उसके लिए चाहे गेम हारना पड़े या जीतना पड़े, लेकिन एयर ड्रॉप तो लेके आना ही है, तभी तो पता चलेगा कैसा एयर ड्रॉप आया इसमें। तो फिर से दिक्कत वही हो जाती है कि टीममेट हारने का नाम नहीं लेते और यहाँ पर मैं अकेला बचता हूँ। 1v2 की सिचुएशन थी तो मैंने सोचा एक राउंड हार के कुछ नहीं होगा, इससे अच्छा है कि मैं इस राउंड को जितवा ही दूं ताकि थोड़ी बहुत मेरी इज्जत भी बढ़ जाए, थोड़ी सी भाई तारीफ करने लग जाए बंदे। और ऐसे करके मैंने क्वाड्रा कर दिया और इस गेम और राउंड को जितवा दिया। और इस गेम को बुरा करने के बाद में जैसे ही मैं बैक आता हूँ मुझे एक एयर ड्रॉप देखने को मिल जाता है, मतलब हमारी आईडी में स्पेशल एयर ड्रॉप आ चुका है। अब एयर ड्रॉप कैसा है, 3-in-1 वाला एयर ड्रॉप है, डायमंड वाला एयर ड्रॉप है, नॉर्मल एयर ड्रॉप है, सस्ता है या महंगा है, रेयर है, कैसा है वो अभी हम नहीं देखने वाले। तीनों आईडी में पहले एयर ड्रॉप लेके आएंगे, फिर एक साथ तीनों आईडी में देखेंगे और फिर कंपेयर करेंगे किसमें कैसा एयर ड्रॉप आया है। तो इसलिए मैं फिर आ जाता हूँ अपनी सेकंड आईडी के अंदर जिसका नाम है AK तेजाब। लेकिन इसमें भी दिक्कत वही सामने आती है, टीममेट हारते नहीं है और पहला राउंड टीममेट निकाल देते हैं, जीत लेते हैं। लेकिन अगले राउंड में मैंने हार नहीं मानी दोस्तों, मेरे टीममेट मरते गए, सामने वाले को डैमेज देते गए, डाउन करते गए, लेकिन मैं यहाँ से हिला ही नहीं, मैं खंबे के पीछे छुप गया। और जैसे यहाँ पे मुझे पता चलता है कि एनिमी अपने टीममेट को रिवाइव दे रहा है, मेरा भी साथी दिमाग एक साजिश चलता है। मैं फ्लैश फ्रीज फेंक के अभी अभी रिवाइव हुए बंदे को डाउन करके उसका किल ले लेता हूँ, लास्ट वाले एनिमी से मर जाता हूँ। इससे मेरा ही फायदा है, एक तो मैं राउंड भी हार गया जो कि मुझे हारना था, साथ ही साथ मैं एक किल भी कर लेता हूँ ताकि मेरी KD भी मेंटेन रहे। और सेम टू सेम ऐसा ही मैंने अगले राउंड में भी किया, मैं छत पे जाके लेट गया और बस यही इंतजार कर रहा था कि कैसे मेरे टीममेट मरे और फिर जाके मैं गेम को हार जाऊं। और मेरी किस्मत तो देखो दोस्तों, लास्ट में फिर से वही सीन हो जाता है, मैं अकेला बचता हूँ, सामने भी एनिमी अकेला ही बचता है और यहाँ पर फिर से मेरे पास में मौका था उससे मरने का और ये राउंड और गेम हारने का। और फिर क्या था, मैं चुपचाप चला जाता हूँ उसके पास में और ऐसे एक्टिंग करता हूँ उसको डैमेज देने की और उसके हाथों से मर जाता हूँ और गेम को या राउंड को हार जाता हूँ। और इस पूरे गेम को हार के जैसे मैं बैक आता हूँ मुझे एक स्पेशल एयर ड्रॉप देखने को मिल जाता है, मतलब पहले ही गेम के बाद में एयर ड्रॉप आ गया तो अगला गेम खेलने का कोई मतलब ही नहीं बनता। रेडी सेट गो, बस मिनटों में डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करो, कोटक न्यू एप्लीकेशन डाउनलोड करो, मोबाइल नंबर वेरीफाई करो और बस KYC डिटेल्स फिल करो। लो हो गया ना तेजी से आपका अकाउंट ओपन। Download the Kotak Neo app and start investing. Kotak Neo, pays just like you. Investments in securities market are subject to market risks. Read all related documents carefully before investing. Smart investing isn't about shortcuts. It's about informed choices. Explore yours with Angel One. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. ड्रॉप भी कैसा है, सस्ता महंगा, 3-in-1 है, नॉर्मल है, वो सब देखेंगे हम बाद में, अभी नहीं देखेंगे, एक साथ कंपेयर करेंगे सबको ताकि थोड़ा इंटरेस्ट बने। और फिर मैं आ जाता हूँ अपनी तीसरी आईडी के अंदर, लेकिन यहाँ पे दिक्कत होती है कि मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल जाता हूँ। वैसे हम 3 राउंड हार गए थे, तब जाके मैंने देखा तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑफ थी और फटाफट से मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन की। वैसे भी हम ये राउंड हारने वाले हैं, मतलब गेम भी हार जाएंगे इस राउंड को हारते ही। वैसे इस वाले गेम में मैंने कुछ ज्यादा मेहनत नहीं की, मेरे टीममेट ही कुछ ज्यादा ही नूब आए थे या फिर सामने वाले इनके कंपेयर में थोड़े अच्छे आए थे, जिस वजह से हम ये 3 राउंड हार गए। और अब मैं तो चाहता था इस चौथे राउंड को भी हारना और इस गेम को भी हारना। और किस्मत देखो लास्ट में क्या होता है, 1v4 बचता है, मैं अकेला और सामने 4 बंदे। मैंने सोचा कम से कम 2-3 बंदों को तो मैं फिनिश कर दूं और उसके बाद में जो लास्ट बंदा बचेगा उससे मर जाऊंगा ताकि थोड़ा KD भी बढ़े, किल भी हो जाए और भाई